इस वीडियो में आपको दर्शन करने को मिलेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के आसपास स्थित तीर्थ स्थल, जिसमें मुख्यतः रहेगा अग्नि तीर्थम विभीषण मंदिर, जहां पर पहली बार श्री राम ने अपने मित्र विभीषण का राज्याभिषेक किया था। फिर हम जाएंगे 1965 में आए हुए साइक्लोन की वजह से तबाह हुए गाँव को देखने के लिए और दर्शन करेंगे उन पत्थरों को जो राम सेतु बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, जो कि पानी पर तैरते रहते हैं। और जाएंगे धनुषकोडी, जो कि भारत की लास्ट रोड है। यहाँ से श्रीलंका की दूरी मात्र 35 किलोमीटर है। और फिर हम जाएंगे रामेश्वरम मंदिर के पास में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर और शाम को चाय पियेंगे कलाम जी के घर पर, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। तो बहुत कुछ इस वीडियो में आपको देखने को और जानने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देना होगा आपको एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब। तो क्या आप जानते हैं कि रामायण का युद्ध हमारे राम जी और रावण के बीच में कितने दिनों तक चला था? तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने ऑप्शन भी दिए हैं, इसमें से राइट ऑप्शन को आपको चूज करना है और सही उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जिसका भी उत्तर सही होगा उसको मैं हार्ट दूंगा। मेरा नाम है संजय सिंह और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल जकुस्त में। तो अभी मैं हूं भारत के तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम में स्थित अग्नि तीर्थम में। ये तीर्थम रामेश्वरम के 22 तीर्थमों में से एक तीर्थम है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण तीर्थम है। प्राचीन कथाओं में ऐसा वर्णन है कि जब राम रावण को मारकर लंका से वापस आए थे, क्योंकि रावण ज्ञानी ब्राह्मण पंडित था और श्री राम ने उसका वध किया था, तो ब्राह्मण हत्या पाप की मुक्ति के लिए भगवान श्री राम ने यहाँ पर स्नान किया था। यही वजह है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समुद्र की लहरें शांत हैं, क्योंकि भगवान श्री राम शांत स्वभाव के थे। इसी वजह से उनके संपर्क में आने पर यहाँ की जो लहरें हैं वो शांत हो गई हैं। मैंने इन कथाओं को बस पहले सुना था, पर यहाँ पर आकर मैंने इस चीज़ों को अनुभव किया है। तो ये मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ पर आ पाया और झट से मैं यहाँ पर स्नान करता हूँ, अपने पूर्वजों को पानी देता हूँ और मेरे सभी परिवार के सदस्य तथा आप जैसे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, सभी के नाम की डुबकी लगाता हूं और सबके लिए मंगल कामना करता हूं भगवान श्री राम से। रामेश्वरम तीर्थ यात्रा की पहली वीडियो में मैंने आपको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा चुका हूं। तो अभी मैंने रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से शेयर टैक्सी ली है, जिसमें मुझे ये प्यारे से 2 बच्चे मिले। यहाँ पर टैक्सी लेते समय थोड़ी सी बार्गेनिंग जरूर करें। अभी मैं जिस टैक्सी से जा रहा हूँ उसका 150 रुपये किराया है। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से करीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक पवित्र स्थान, जहाँ पर श्री राम ने पहली बार विभीषण का राज्याभिषेक किया था। इस स्थान को कोतंडा रामाराय टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यह तेलुगु वर्ड है, इसलिए थोड़ा सा लेने में मुश्किल होती है, पर इसको विभीषण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अंदर पहुंचने पर हमें दर्शन होते हैं माता सीता जी के, राम जी के, लक्ष्मण जी के और हनुमान जी महाराज के। साथ में उनके रहते हैं विभीषण जी। मंदिर के अंदर चित्रों द्वारा काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है रामायण में हुई घटनाओं के बारे में तथा विभीषण के हुए अभिषेक के बारे में बताया गया है। तो ये विभीषण मंदिर है और बताते हैं कि यहाँ पर श्री राम से उनकी भेंट हुई थी। तो ये रास्ते में पड़ता है। जिस टैक्सी से मैं जा रहा हूँ उन्होंने मुझे 3 टूरिस्ट अट्रैक्शन पर ले जाने का वादा किया है। पहली जगह हमारी थी विभीषण मंदिर, जिसका भी हम लोगों ने दर्शन किया है। अभी हम लोग जा रहे हैं धनुषकोडी गांव और टैक्सी से जाते हुए हमें जो यहाँ के नज़ारे दिखाई दे रहे थे वो बिल्कुल ही अद्भुत थे। मैं इनके आपको बखान नहीं कर सकता, इतना सुंदर दृश्य था ना ये, जो मेरे मन को भा गया था। अल्टीमेट व्यू सामने आप देख सकते हैं कि समुद्र का किनारा है, रेत बिछी हुई है और यहाँ से जो हवा आ रही थी समुद्र की अद्भुत थी। मैं बिल्कुल इसको बोल ही नहीं सकता कि किस तरह का मुझे वहाँ पर आनंद मिल रहा था। और अब हम लोग आ चुके हैं धनुषकोडी। यह जगह जो है, इसके पीछे के जो इतिहास है ना, वो अगर आप जान जाएंगे तो आप भयभीत हो जाएंगे। इतना डरावना इतिहास है, इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। इसमें कई हज़ारों लोगों की जानें चली गई थी। पर मैं इससे पहले बता दूं कि यह पहले बहुत ही ज़्यादा समृद्ध गाँव माना जाता था। सारी सुख सुविधाएँ यहाँ पर थी, पर कुछ ऐसा होता है कि इसमें हज़ारों लोगों की जानें चली जाती हैं। 1965 में यहाँ पर पूरा एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था और बहुत ही संपन्न ये जगह मानी जाया करती थी। बट उसके बाद में क्या हुआ कि सुनामी आती है और ये पूरा का पूरा जो गांव था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। काफ़ी लोगों की इसमें जान भी जाती है। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर विकास हुआ नहीं। 1964 से पहले यहाँ पर पूरा संपन्न एक शहर हुआ करता था। रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर था और बड़ा सा बंदरगाह भी यहाँ पर था, जिससे सामान का आयात और निर्यात विदेशों में हुआ करता था। पूरा का पूरा यहाँ का जो रेलवे स्टेशन था वो पूरा समुद्र में समा गया था। इतनी तेज़ यहाँ पर सुनामी आई थी। अब इस जगह पे कोई भी निवास नहीं करता है, ना ही यहाँ की गवर्नमेंट और पुलिस किसी को यहाँ पर निवास करने देती है। शाम को 6 बजे के बाद में यह गांव पूरी तरीके से खाली हो जाता है और सबको यहाँ से निकाल दिया जाता है, क्योंकि यह भारत की आखिरी सीमा है और यहाँ से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर ही श्रीलंका है। तो इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर किसी को भी रात को रुकने नहीं दिया जाता है। पर यहाँ पर मुझे एक भोलेनाथ जी का मंदिर भी दिखाई दिया और सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि यहाँ पर मुझे जो मैं देखना चाहता था वो राम सेतु पत्थर यहाँ पर मुझे देखने को मिला। तो ये है वो पत्थर जो पानी में तैरता है।
इसे डुबाओ फिर ऊपर आ जाएगा। तो इसी से जो सेतु बनाया गया था पत्थर से। हनुमान जी महाराज। एक किलोमीटर है दर्शन धनुषकोटी, नाम मैं भूल जाता हूँ। वो यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर है। ये रेलवे स्टेशन है पूरा, और वो है वहाँ में लाइट हाउस। तो अभी आ चुके हैं, लास्ट बॉर्डर है भारत की, और यहाँ से जो श्रीलंका है वो करीबन 32-33 किलोमीटर है। ये है अशोक स्तंभ, और ये है कुछ इस तरह का नज़ारा। धनुषकोडी जो कि भारत का लास्ट लैंड माना जाता है, यह दोनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ में तो बंगाल की खाड़ी है, तो दूसरी तरफ में हिंद महासागर है। अगर मेरे पास में ड्रोन होता तो मैं उसकी मदद से आपको दिखा पाता कि दोनों का संगम किस तरह से हो रहा है। इधर देखेंगे तो अगर बंगाल की खाड़ी के पानी को देखेंगे, वाटर को देखेंगे, तो वह थोड़ा सा मटमेला सा है, जबकि हिंद महासागर का जो पानी है कंपेयर करें अगर बंगाल की खाड़ी के पानी से, तो वह बहुत ज़्यादा साफ़ है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पाइनएप्पल ले लिए थे, और उनको बैठकर मैं बड़े आराम से यहाँ के जो मौसम है, यहाँ का जो व्यू है, उसको मैं फील करना चाह रहा था। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा था। यहाँ पर कुछ देर बिताने के बाद में मैं जैसे ही धनुषकोडी को घूम रहा था, तो मुझे कुछ आदमी दिखाई दिए जो दूरबीन की सहायता से श्रीलंका की ज़मीन को दिखा रहे थे, और इसके बदले में वो 20 रुपये ले रहे थे। पहले पानी दिखा मैडम। हाँ। सामने वाला पानी राइट साइड हिंद महासागर, लेफ्ट साइड बया बंगाल। कन्याकुमारी में 3 पानी मिल रहे ना, धनुषकोडी में 2 पानी मिल रहे। हाँ। फिर ऊपर नीचे गार्डन मट्टी दिखा ना, मट्टी दिख रही है। हाँ, मट्टी राम भगवान के पूजा करता है स्टार्टिंग में। राम से का ब्रिज 20 मीटर पानी के अंदर है। नासा में दिखा, दूरबीन में जगह पड़ रहे। फिर पानी पे लास्ट मिट्टी के ऊपर धुंधला टॉप पे एक बिल्डर टावर दिखा ना। तुम्हारी भाषा नहीं समझ में आती। अच्छा ट्रांसलेट। यहाँ पर करीबन 1 से 1.5 घंटा रुकने के बाद में अब हम लोग वापस से जा रहे हैं रामेश्वरम के लिए, क्योंकि टैक्सी वाले ने हमें 3 स्थानों के बारे में बताया था, और तीनों स्थान अब हमने घूम लिए हैं। तो अब हम वापस से जाएंगे रामेश्वरम, और रामेश्वरम में कुछ तीर्थ स्थल हैं, वहाँ के हम जाके दर्शन करेंगे। तो यहाँ से जाते हुए भी शाम होने लगी थी, और व्यू बहुत ही ज़्यादा शानदार मिल रहे थे। तो टैक्सी से जाते हुए शाम हो चुकी थी, और प्यारा सा सनसेट हम लोगों को दिखाई देने लगा था, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। रात को मैं अपने होटल में स्टे करता हूं, और होटल्स और खाने के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। सुबह होते ही मैं निकल जाता हूं यहाँ के बचे हुए जो तीर्थ स्थल हैं उनके दर्शन करने के लिए। सबसे पहले मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ पंचमुखी हनुमान मंदिर से, और यह स्थान रामेश्वरम मंदिर से करीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ पर पहुंचकर मुझे दर्शन मिले हैं हनुमान जी महाराज की, जिनकी प्रतिमा 5 मुखी थी, और यह मूर्ति काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। यहीं पर पास में एक मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर फ्लोटिंग स्टोन है, मतलब कि जो राम सेतु में बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे पत्थर, वो यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। ये सभी पत्थर भक्तजनों के दर्शन के लिए एकत्रित किए गए हैं, और ये सभी पानी में तैरते हैं, मतलब कि पानी में यह डूबते नहीं हैं। इसी मंदिर में कुछ प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें फ़ोटो के माध्यम से यहाँ पर आए हुए बड़े बड़े संत साधुओं के बारे में भी बताया हुआ है। इस मंदिर में किसी भी तरह की फ़ोटोज़ और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी मना थी, पर यह मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिस्क लिया है, और यहाँ से थोड़ी सी मैंने फ़ोटोग्राफी की हुई है। तो ये मंदिर के अंदर ही एक छोटा सा कुंड सा भी बनाया हुआ था, जिसमें पानी भरा हुआ था, और इसी में यह पत्थर डालकर दिखाया जा रहा था कि किस तरह से यह पानी में तैरते हैं। और एक पंडित जी यहाँ पर खड़े हुए बता रहे थे कि इन पत्थरों का कैसे इस्तेमाल किया गया था, और कैसे इस पत्थरों को जोड़कर राम सेतु पुल बनाया गया था। इसी के सामने एक मंदिर बना हुआ है, जिसे नटराज मंदिर भी कहा जाता है, तो वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल मैंने वहाँ के दर्शन किए थे, पर वीडियोग्राफी नहीं कर पाया था। पास ही में एक और मंदिर बना हुआ था, राम सीता मंदिर, तो यहाँ पर भी आकर मैं दर्शन करता हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ के भी आप दर्शन कर सकते हैं। और इसी मंदिर के पास में एक तालाब भी बना हुआ है, तो वहाँ पर भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। मैंने तालाब की वीडियोग्राफी नहीं कर पाई थी, तो कुछ पार्ट जो हैं वो मेरे से मिस हो गए थे, इसका मुझे भी खेद है, पर जितना भी मैंने किया है वो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ।
ट्रैवलिंग का मेरा बजट बहुत ज़्यादा कम होता है, इसी वजह से कभी कभार मुझे संसाधनों की कमी पड़ जाती है, जैसे कैमरे में बैटरी ख़त्म हो जाती है या फिर पावर बैंक की दिक्कत आ जाती है। तो इन सब को भी मुझे फेस करना होता है, इसीलिए कभी कभी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर भविष्य में आप लोगों का मेरे साथ में प्यार रहा और इसी तरह का सहयोग रहा तो मैं इन चीज़ों को भी ख़त्म कर दूँगा और अच्छी क्वालिटी और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो मंदिर है वो राम, सीता जी, लक्ष्मण और हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है। तो यहाँ पर इन सभी के आपको दर्शन करने को मिल सकते हैं। इसी मंदिर के अंदर साफ पानी का एक कुआं भी बना हुआ था, जिससे मैंने पानी पिया था और मीठा पानी था इसका। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। APJ अब्दुल कलाम जी का जो पुराना घर था, जहाँ पर उनका बचपन बीता था, वो बहुत ज़्यादा छोटा था, तो उसको तोड़वाकर गवर्नमेंट ने उसी जगह पर एक नया घर बनाया है। इसी घर में APJ अब्दुल कलाम जी की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें उनके जीवन के बारे में बताया गया है, उनके कठिन परिश्रमों के बारे में बताया गया है, उनका देश में क्या अचीवमेंट रहा, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। ऊपर के फ्लोर में यहाँ पर कुछ APJ अब्दुल कलाम से रिलेटिव सामान भी खरीदे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किए हैं रामेश्वरम के आसपास में जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है और जो दर्शनीय स्थल है, उन सभी के अभी उन्होंने दर्शन किए। आगे की और वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।